हेलो। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट ग्लोसरी है उसी सीक्वेंस में उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आया है, ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 11 जो है जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो सब जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में प्रयुक्त हुए हैं, जो है एग्ज़ाम में भी आते हैं, उसको डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 12वीं जो है टर्म है उसको डिस्कस करेंगे। अदेव मात्रक। अदेव मात्रक का मतलब है लैंड नॉट डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर, दैट इज इरिगेटेड लैंड। ऐसी भूमि जो वर्षा जल पर नहीं निर्भरती, यानी कि जो है वो जो उसकी सिंचाई होती थी न वर्षा पे नहीं है, कृत्रिम साधनों के द्वारा उसकी सिंचाई होती थी, वर्षा पे जो है नहीं निर्भर होती थी, उसको अदेव मात्रक कहते हैं। यूपीएससी ने इसको पूछा है कई बार। पिंड कर, लमसम असेसमेंट अपॉन विलेजेज। पिंड कर उस कर को कहते हैं पूरी एक गांव पे जो है एक मुश्त जो है कर लगा दिया जाए, कर रोपण कर दिया जाए, तो उसको पिंड कर कहते थे। पुस्तपाल, कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स इन जनरल एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इन पर्टिकुलर। जो दस्तावेज होते थे, रिकॉर्ड होते, उनको रखने वाला जो अधिकारी होता था उसको पुस्तपाल कहते थे। और ख़ासकर जो राजस्व के रेवेन्यू के जो रिकॉर्ड्स होते थे विशेष रूप से उसके लिए पुस्तपाल वर्ड एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में प्रयोग हुआ है। श्रेणी, सिकल यानी कि दराती हंसिया के लिए शब्द आया है, और ये कटिंग और रीपिंग यानी कि काटने और जो है फसल काटने और के लिए प्रयुक्त होता था। उर्वर का मतलब है फर्टाइल कल्टिवेटेड लैंड, यानी कि उपजाऊ जो है कृषि की वाली जो भूमि होती थी जिसमें खेती होती थी, उपजाऊ होती थी, वो उसके लिए उर्वर है। उसर बंजर भूमि के लिए, बैरन लैंड के लिए प्रयुक्त होता है। बैरन लैंड जो है बंजर भूमि। विषमत्ता जो है लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में किंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। विश का मतलब होता है जनरल जो है आम लोग जो है, यानी कि पेजेंट से मतलब है। डिवॉर माने उसको भक्षण करने वाला, यानी कि टैक्स वसूल करने वाला जो है, किसानों का जो है टैक्स लेने वाला, कर लेने वाला जो है, इसके लिए विषमत्ता वर्ड आया है किंग के लिए। इन लेटर वैदिक पीरियड किंग इज कॉल्ड विषमत्ता, दैट इज डिवॉर माने भक्षक और पेजेंट्स किसानों का, विच इंडिकेट जो इस बात का संकेत देता है दैट ओनली द पेजेंट्स वर मीन्ड फॉर पेइंग टैक्सेस, यानी कि केवल किसान ही कर दिया करते थे, इसलिए विषमत्ता जो है किंग के लिए आया है और वो उनसे टैक्स लेता था। विष्टि, बहुत दफा क्वेश्चन आया है, विष्टि क्या है? ये फोर्स लेबर है, बलात्श्रम है, या दूसरे का आप कहते हैं फ्री अनपेड लेबर, यानी कि ज़बरदस्ती काम लिया और कोई पेमेंट नहीं दिया आपको। फ्री सर्विस इन लिeu ऑफ टैक्सेस, किसी के पास अगर टैक्स की कर पेइंग कैपेसिटी नहीं है उससे जो है फ्री में काम करवाया जाता था, तो उसके लिए विष्टि वर्ड आया है। व्रज, पाश्चर लैंड, पाश्चर मतलब चरागाह भूमि के लिए है। व्रीहि जो है वैदिक टर्म है, वैदिक काल में प्रयुक्त होती है, जो है ये खासकर लेटर वैदिक पीरियड में, और ये पैडी धान के लिए आती थी, जो है वैदिक टर्म फॉर रेनी सीजन क्रॉप ऑफ पैडी ग्रोन विदाउट ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांट नहीं होता था, रोपण नहीं होता था। रोपण विधि जो है पैडी की बेसिकली बुद्ध काल में आई भारत में, धान की जो है रोपण की विधि बुद्ध काल में आती है, वैदिक में नहीं है। तो जो है व्रीहि टर्म पैडी के लिए आया है। उल्गु या उल्कू, ये है कस्टम ड्यूटी जो है, जो कस्टम शुल्क के लिए प्रयुक्त होता था। वारी, ये चोल अभिलेखों में अक्सर प्रयुक्त होने वाला टर्म है वारी, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टर्म फॉर टैक्स इन चोल इंस्क्रिप्शन। चोलों के अभिलेखों में प्राय शब्द जो है आमतौर पर प्रयुक्त शब्द है, जो टैक्स के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था, टैक्स के लिए आमतौर पर प्रयुक्त शब्द वारी। वेली, लैंड मेजर है जो है, यानी कि भूमि आपकी इकाई थी वेली। वेक्टी, अभी ऊपर हमने विष्टि पढ़ा है। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में संस्कृत का जो है इसके लिए जो है
अनपेड लेबर यानी कि वेट्टी, फोर्स लेबर विष्टि का ही प्राय है। उत्तर भारत में इसको जो है विष्टि और दक्षिण भारत में वेट्टी कहते थे। क्षेत्र जो है लैंड अंडर कल्टीवेशन वाज यूजुअली कॉल्ड क्षेत्र, यानी कि वह भूमि जिस पे कृषि होती हो, जो है उपजाऊ भूमि और कृषि होती हो, उसके लिए क्षेत्र वर्ड आया है। इंपॉर्टेंट है, ये सब टर्म्स आ चुकी कहीं ना कहीं एग्जाम में। देवदान, कल हमने पहले वाले वीडियो में यूज किया था ब्रह्मदेव, जो है ब्राह्मणों को दिए जाने वाला दान। मंदिरों के नाम पर दिए जाने वाले दान को देवदान, क्योंकि मंदिर में देवता का वास होता था, उनके नाम पर जो भूमि अनुदान होती थी, लैंड ग्रांट इन द नेम ऑफ ए टेम्पल, उसके लिए जो है देवदान। अंतज्यस, वेरियस ग्रुप्स हु वर केप्ट ऑफ द 4 वर्णास स्कीम, जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके बाहर भी बहुत सारे समाज में ग्रुप थे प्राचीन काल में, उनके लिए 4 वर्णों के बाहर रहने वाले लोगों के लिए अंतज्य वर्ड आया है। अंत्य माँ, जैसे जो है ये मेजर की इकाई है, पिछली एक मेजर की और हमने पढ़ी थी वेली, तो माँ भी ये जो है मेजर की जो है लैंड के भूमि की माप की इकाई थी, मेजर ऑफ लैंड। अंतपाल, द हेड ऑफ द फ्रंटियर्स, सीमांत क्षेत्रों का रक्षा करने वाला जो अधिकारी होता था उसको अंतपाल कहते थे। राज्य की सीमाओं का जो है रक्षा का जिम्मेदार, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अंतपाल पे थी। आर्यपुत्र, ये आर्यपुत्र आता है मौर्यन पीरियड में यूज होती है, मौर्य काल में। इट रेफर टू द क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग, किंग के जो बहुत ही घनिष्ठ रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, रक्त संबंधी थे, और हु वर टू बी अपॉइंटेड एज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्होंने प्रांतों के प्रशासक के रूप में नियुक्त होते थे। यूपीएससी ने भी इसको पूछा है, कुमार किसको कहते थे, आर्यपुत्र, ये सब आए थे जो प्रांतीय प्रशासक के रूप में जो है नियुक्त होती थी, और राजा के ये सब जो है रिलेटिव होते थे, घनिष्ठ रिश्तेदार होते थे, नातेदार। गोप, गोप भी अक्सर आता है। रेवेन्यू एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटर, जो है सामान्य प्रशासन या राजस्व प्रशासन को देखने वाला एक मध्यस्थ लेवल पे, मध्यस्थ स्तर पर, प्रशासन के मध्यस्थ स्तर पर था। डिस्ट्रिक्ट और गांव और जिले के मध्य जो प्रशासन की एक इकाई थी, उसमें राजस्व और सामान्य प्रशासक के रूप में काम करने वाला अधिकारी था। गोप जो है ये मौर्यन कालीन शब्द है। मौर्य कालीन एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें ये शब्द आएगा। कंटक शोधन, ये भी मौर्य में है, कौटिल्य के साथ में इसका वर्णन आता है। क्रिमिनल कोर्ट, जो आपराधिक न्यायालय होते थे, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो आपराधिक न्यायालय जो है होते थे, यानी कि आपराधिक मामले इन न्यायालय में आते थे। प्रिजाइडेड ओवर बाय 3 प्रदेष्टिस और द 3 अमात्याज, यानी कि इसकी अध्यक्षता 3 प्रदेष्टि करते थे या 3 अमात्य करते थे। कंटक शोधन जो एक प्रकार से आपराधिक न्यायालय था मौर्यन पीरियड में, मौर्यन काल में। समाहर्ता, कलेक्टर जनरल, जो मुख्य राजस्व वसूल अधिकारी था ये। समाहर्ता वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द किंगडम, राज्य के विभिन्न भागों से राजस्व वसूली का जो है जो उत्तरदायी व्यक्ति था वो समाहर्ता कहते थे। समाहर्ता भी मौर्यन कालीन शब्द है, मौर्यकालीन प्रशासनिक शब्द है। सप्तांग, सप्तांग का जब आप मौर्यन जो पीरियड पढ़ेंगे तो सप्तांग शब्द आता है। राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। 7 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, जो राज्य के 7 अंग हैं। जो स्टेट है राजा, जो राज्य जो है उसके 7 अंग हैं। उसमें कौन सा है? पहला स्वामी है, स्वामी ऐसे लिखते हैं। किंग के लिए प्रयुक्त है, या सॉवरेन संप्रभु के लिए, यानी कि राजा के लिए होता है। सप्तांग में राज्य के 7 अंग में 7 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट में पहला स्वामी है। फिर अमात्य, अमात्य मीन मिनिस्टर। जनपद का मतलब है टेरिटरी। दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट। कोष का मतलब ट्रेजरी। दंड का मतलब है आर्मी। और मित्र का मतलब है फ्रेंड्स या एलाइज, या मित्र, और आपके जो सहयोगी हैं वो मित्र में आएंगे। ये जो हैं ये राज्य के 7 अंग हैं। ओके।